हाँ अभी भी वैसे ही हैं और वही मेरा क्लोज सेट ऑफ ग्रुप है। तो जो नए एक्टर आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस यही होगी कि एक तो ऑब्जर्व कीजिए अपनी सराउंडिंग्स, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपके सामने होती हैं और आपको पता नहीं चलता है। एंड ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल इंडिया, आप जितना ट्रैवल कर सकें, लोगों से मिलिए, कल्चर्स देखिए, क्योंकि हमें काम यहीं करना है, यहीं के लोगों की कहानियाँ बतानी है। तो नोइंग देम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जब आपके कोई काम से रिलेट कर पाता है तो वो या आपके कोई कैरेक्टर्स या किसी से, वो सबसे बड़ी विक्ट्री होती है। जैसे लोग भी कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस। मैं परफॉर्मेंस को इस तरीके से देखता हूँ कि यार अगर कोई सीन में कोई एक्टर मुझे रुलाना चाह रहा है, कोई सीन इमोशनल सीन, और मैं रो दिया तो जीत हो गई। राइट। आप वो हंसाना चाह रहे हैं, हंस दिया, जीत हो गई। मैं अगर उनकी जर्नी में मैं उनके साथ एसोसिएट हो गया, अगर वो कुछ कर रहे हैं और उनकी हार में मुझे भी बुरा लग रहा है, उनकी जीत में मुझे भी, मैं तालियां बजा रहा हूँ खड़े होके, उससे बड़ी विक्ट्री हो ही नहीं सकती सर। फिर आप उसको अच्छा बोलो बुरा बोलो, मेरे लिए मैं खुशी खुशी निकलूँगा थिएटर से। सो आई थिंक दैट शुड बी द अप्रोच। बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, मेहनत करो, सीखो, लाइफ में एक्सपीरियंसेस करो, और उसे अपने क्राफ्ट में यूज़ करो। ग्रेट है। नए लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बहुत जल्दबाजी में आते हैं, डेस्परेट होते हैं और उतनी ही जल्दी हताश भी हो जाते हैं? सर मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। मैं ऐसी कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं सुनाऊंगा कि भाई एक बिस्किट लेके मैं यहाँ रुका तो वो रुका। सबसे पहला इंसान का ये धर्म है, अपने आप को पालो। चाहे कुछ भी करो, कोई भी जॉब करो, कोई भी जॉब आज की डेट में छोटी या बड़ी नहीं है, ठीक है। अपने आप को पालो, अपने आप को सस्टेन करो। बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, बहुत आए। उसके बाद अगर आपके अरमान है तो वो और महंगा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 6 लोगों में रहना है या अगर आपको 2 लोगों में रहना है तो वो वैसा क्राइटेरिया है पैसों का, हर चीज़ का। आपको लोकल में घूमना है, आपको गाड़ी में घूमना है, वो क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप अपने आप को सस्टेन कर लो। आपने जो एक लाइफस्टाइल एट अ सिचुएशन, जैसे मेरी अभी एक सिचुएशन है, मैं उस हिसाब का लाइफस्टाइल जीऊँगा। अरमान बहुत है लेकिन जो मुझे पता है रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, मैं उसमें जी रहा हूँ। उसमें जियो। उसके लिए आपको कहीं जॉब करनी पड़ रही है, कुछ भी करनी है, एक्टिंग क्लासेस होती हैं। एक्टिंग क्लासेस 2 घंटे की होती है। आप वक्त निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, सर का स्कूल है वो ज्वाइन कीजिए। 4 महीने आप सिखाते हो, आपने मुझे बताया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके 15-16 घंटे आपके लिए जा रहे हैं। हाँ, वो टाइम लोग वेस्ट कर देते। वो टाइम लोग वेस्ट करते हैं। आपको टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। तो उतने में आप, जो आपके पास फ्री टाइम है, आप सोचो कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, सस्टेन कैसे करूं। आपकी एक्टिंग खराब नहीं हो जाएगी, उल्टा बढ़ेगी। आप एक्सपीरियंस से सीखोगे, आप 4 लोगों के बीच बैठोगे। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग पीपल। अगर आपको 4 ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उसी में से तो आप डाल के अपना डालोगे, कुछ ओरिजिनल नहीं है लाइफ में। पैसे तो बढ़ जाएगी, बल्कि अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पैसा कमाओगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। सही बात। जेब में 4 रुपए नहीं होते, कोई इस दुनिया में नहीं पूछता। कोई मोटिवेशन काम नहीं कोई होता। मोटिवेशन काम नहीं है। पैसे नहीं है तो कोई नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ लोगों को कि भाई कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो, आप अपने आप को सस्टेन करो। उसके बाद आप अपना साइड में जो आप वक्त निकालते हो, स्पोर्ट्स करो, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में काम करो, और आप आस्ता आस्ता ग्रो होते जाओगे। मे भी आप एक्टिंग करियर में ग्रो ना हो, बट अपनी लाइफ में ज़रूर ग्रो हो। राइट। आज आप इतने पक्के हो गए कि कहीं भी खड़े होकर ऑडिशन दे देते होगे, बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि ऑनलाइन आजकल है। अच्छा। तो आपके हिसाब से जो एमेच्योर एक्टर हैं, नए आते हैं, वो क्या गलती ना करें ऑडिशन देते टाइम, जो मैक्सिमम कर जाते हैं? सबसे पहले तो ये कि देखो, एक हेजिटेशन, डर सब में रहता है कि यार मैं ऑडिशन में जा रहा हूँ। क्या होता है कि जैसे हम घर पे प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, हमें पूरे डायलॉग याद रहते हैं, पूरा याद रहता है। जैसे ही हम कैमरे के सामने जाते हैं, हम पूरा वैनिश हो जाते हैं। ये सिलसिला हमारे साथ भी होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम अवार्ड फंक्शन में परफॉर्मेंस देने जाते हैं, तो जब तक रिहर्सल होता है हर एक स्टेप प्रॉपर करते हैं। जैसे ही अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, हमारे सामने नियर अबाउट 300-400 लोग, जब 500 लोग रहते हैं, तो वो लाइट्स वगैरह पड़ते हैं, तो एक अलग से एक वाइब रहती है। कभी कभी जो अच्छे डांसर रहते हैं वो खिल के डांस करते हैं, जो डांसर नहीं रहते मेरी तरह, बिकॉज आई एम नॉट डांसर, मैं उतना अच्छा डांसर नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो हेजिटेशन, डर आज भी रहता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले वो निकालो, क्योंकि कोई भूत आपके सामने खड़ा नहीं है। आपके सामने आपका कैमरा है, आपका प्यार है, आपका ड्रीम है,
दूसरा सामने जो ऑडिशन लेने वाला है वो भी इंसान ही है। आप गलती करोगे ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या बोलेगा, सर वो नो करते हैं, है ना। तो सबसे पहले डर निकालो, बस यही सोचो यू आर द बेस्ट। सामने वाले जितने हैं मुझसे सब डाउन है, अपने आप को पूरा मोटिवेट करो। अगर आप मोटिवेट नहीं हो वो आपके चेहरे पे दिखेगा, आपके डायलॉग डिलीवरी में दिखेगा, आप लड़खड़ाओगे, आप जहाँ पे भी थोड़े सा शब्द को भी भूलेंगे, आपकी आंखें, कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी आंखें भी पकड़ लेती है कि आप डायलॉग भूल चुके हो। आप भले उसे बनावटी करो। सर आज भी कभी कभी होता है, कोई सीन हम करते हैं, हम कोई लाइन अगर भूल गए हैं तो चलो वो तो अब धीरे धीरे कला आ गई है हमें कि लाइन भूल गए हैं तो हम सडनली आई डाउन करके अपना इम्प्रोवाइज करके निकल लेते हैं। लेकिन जो नए होते हैं वो घबरा जाते हैं कि यार लाइन भूल गया, पूरा फिर से करना पड़ेगा यार, पूरा रीटेक होगा। फॉरगेट, लाइन भूल गए, मूड मत छोड़ो, मूड कैरी ऑन करो। ओवरऑल जो डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव्स, प्रोड्यूसर्स जो देखते हैं वो यही देखते हैं कि ये बंदे का फेस, ये बंदे का डायलॉग डिलीवरी, ये बंदे का पोटेंशियल एनर्जी परफेक्ट है क्या, बाकी तो सब कुछ सेट पे कर ही लेते हैं। राइट। तो अभी 23 ईयर्स की एज है आपकी, 23 साल की एज हो, 11 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही सीनियर वॉइस एक्टर हैं क्या। तो ये सीनियर वॉइस एक्टर समृद्धि शुक्ला आपको बताएंगे कि अगर आपको वॉइस एक्टर बनना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वॉइस एक्टर बनना है तो सबसे पहले, या आपको कुछ भी करना हो लाइफ में, आई थिंक यू शुड बी वेरी पैशनेट एंड यू शुड बी श्योर। यू शुड बी श्योर आप ये करना चाहते हैं, एंड डोंट हैव अ बैकअप प्लान। आई थिंक ऑलवेज हैविंग अ बैकअप प्लान इज ऑल्सो, यू नो, यू फील लाइक आप अपना 100% नहीं देते, आप सोचते हैं ठीक है ये नहीं होगा तो मेरे पास ये तो है करने के लिए, लेकिन आप अपना 200% दीजिए। और मुझे नहीं लगता कि आप ट्राई करेंगे किसी भी चीज़ के लिए तो वो नहीं होगी। प्लस आज की डेट में आराधना में और बाकी कितनी सारी जगह, फॉर्चुनेटली जो मेरे टाइम मैंने जब स्टार्ट किया था तब क्लासेस नहीं थी, अब क्लासेस है तो कितने सारे लोग इसके थ्रू आ सकते हैं। इसमें से ये हुआ कि ऑडिशन में वो ये देखते हैं करेक्टर, ये जो एक्टर है कितना कॉन्फिडेंट है, 100% कितना अंडरस्टैंड करता है, ये करता है, अंडरस्टैंड करता है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कोई भी रोल कर लेगा, कोई भी कर सकता है। मतलब क्योंकि एक हर कैरेक्टर का भी एक ग्राफ होता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, वैसे तो वो लोग देखते हैं कि अगर अच्छे से कर लिया तो सब कुछ कर ही लेंगे। और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत मैं आपको कहूँगी तो हमारे डायरेक्टर्स की भी होती है, वो भी आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो। जो आपके और कैरेक्टर्स होते हैं शो पे वो भी आपको समझाते हैं कि शायद, मतलब क्योंकि हर एक्टर ना एक ऑडिशन स्क्रिप्ट को अलग तरीके से देखेगा। ये चीज़ मैंने, हाँ, सबका परसेप्शन अलग है। मैं एक ही स्क्रिप्ट को बहुत ही रोते हुए भी कर सकती हूँ, बहुत ही हंसते हुए भी, मतलब कोई भी समझ सकता है कि आप किस माइंड फ्रेम में हो, आप उस हिसाब से उसका एक निकाल सकते हो कि शायद ये सीन, क्योंकि आपको बैक स्टोरी नहीं पता, आगे क्या होना नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो कि शायद ये सीन में ऐसा हुआ था। आज भी जब मैं ऑडिशन देती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैरेक्टर में ऐसा क्या हुआ था कि ये अपने पापा से या अपने बॉयफ्रेंड से ऐसा क्यों बोल रही है, कि क्या क्या हो सकता होगा, क्या क्या बैक स्टोरी रही होगी, ये कैरेक्टर कहाँ से निकल के आ रहा होगा। तो ये सब आपको खुद ही समझना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं आप सही समझ रहे हो, क्योंकि सब लोग अलग अलग समझ रहे हैं। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़न और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।